हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जीके की, जो कि आपके पहले पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा ग्रुप डी का जो पेपर है वो इन्होंने 21-22 की डेट दी है, तो होप्स हो कि पेपर हो जाए और होना भी चाहिए। अब ये पहले ग्रुप डी का पेपर ले रहे हैं तो क्या ही कर सकते हैं, बाकी ग्रुप सी का पेपर लेते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बच्चे चले जाते और अब रिपीटेड वही रहेगा। तो क्या ही कर सकते हैं भैया, इनकी अपनी जिस हिसाब से ये चल रहे हैं हम उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 600 को 700 क्वेश्चन करा चुकी हूँ मैं आपको। कल हमने 600 से 700 क्वेश्चन किए थे और अब हम करेंगे यहाँ पे 700 से आगे क्वेश्चन। ठीक है, जो 701 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि हरियाणा की साक्षरता जो दर है 2011 के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेंसस हुआ नहीं है। ठीक है, वैसे अगर पूछे कि जनगणना दर कब होती है तो हर 10 साल में होती है। 2021 में होना चाहिए था, ड्यू टू कोरोना ये नहीं हो पाया। तो और लिंगानुपात का जो रेशो है वो तो हर महीने चेंज होता रहता है, तो आप 2022 का या रिसेंट का ज़रूर याद रख के जाइएगा। चलिए, मैं आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा बता देती हूँ जनगणना के अनुसार। एक तो ये कि देखो, ये हमारी केंद्र जो होती है ये राज्य की सूची में नहीं है। 2011 में जब जनगणना हुई थी तो ये भारत सरकार का जो होम मिनिस्ट्री होता है, गृह मंत्रालय, ये कराता है। एक तो ये याद रखिएगा, गृह मंत्रालय कराता है ये। हरियाणा में पहली बार अगर जनगणना की बात करें, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा एक राज्य बना, तो हरियाणा में पहली जनगणना हुई 1971 में, ये भी याद रखिए। अब तक 5 बार हो चुकी है, 2011 तक की बात करें तो 5 बार हो चुकी है। 2001 में जब जनगणना हुई हरियाणा में, 2001 की जनगणना के अनुसार अगर 2011 में बात करें तो कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, तो 19.90% की बढ़ोतरी हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर यहाँ पे मैंने ना न्यू डेटा दिया हुआ है आपको, 2021-22 का डेटा दिया हुआ है, कितने गांव, कितने नगर पालिका, कितने नगर परिषद, ये सब ब्लॉक कितने हैं, तहसील कितनी है, ये सब मैंने एक वीडियो में दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार 6841 जो है वो गाँव हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार आपके टोटल गांव है 6841। लेकिन अभी वर्तमान में पूछे कि अभी वर्तमान में कितने गांव हैं, तो ये हो गए हैं 7356 गांव। ये याद रखिएगा ये डेटा। ठीक है, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो 6841, और अगर अब की पूछे तो 7356। अगर पूछे ग्राम पंचायत कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 6212 हैं, और अभी की पूछे ग्राम पंचायत की मैं बात कर रही हूँ तो 6813 है। ये आपकी 6813 है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 6813। ये आपकी जो हरियाणा पंचायत की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ से मैंने लिया है डेटा। और अगर यहाँ पे बात करें कि जनसंख्या कितनी है, तो अगर हरियाणा की जनसंख्या की बात करें तो 2.80 करोड़ है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है जी, और अगर मिलियन में बात करें तो 25.35 मिलियन है, ये भी याद रखिएगा। पुरुष जनसंख्या, स्त्री है तो रहने दीजिएगा, ये इतना पूछा नहीं जाता। जन्म दर की अगर बात करें, ठीक है, जन्म दर कितनी है, तो 24.3% यहाँ पे प्रति 1000 के ऊपर है, 24.3% ये जन्म दर है हमारी। ठीक है, और अगर डेथ रेशो की बात करें तो यहाँ पर है 6.3 का डेथ रेशो है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला सबको पता है फरीदाबाद है। सबसे कम कहाँ पे होती है, तो पंचकुला में होती है। बात करते हैं 0 से 6 उम्र के जो बच्चे होते हैं, 0 से 6 ईयर के जो जनसंख्या है, उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो मेवात में होते हैं भैया सबसे ज़्यादा। मुस्लिम कम्युनिटी का ये है जिला। और अगर सबसे कम पूछें कि भाई 0 से 6 वर्ष तक की आयु के सबसे कम बच्चे कहाँ पर हैं, तो एक तो है गुरुग्राम और एक है सोनीपत। अगर यहाँ पे बात की जाए कि भाई वो मैंने बता दिया 0 से 6 उम्र तक के बच्चों की ज़्यादा संख्या मेवात में जनसंख्या, और अगर सबसे कम है तो गुरुग्राम सोनीपत है। हरियाणा का सबसे अधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला दोनों में ही आपका फरीदाबाद आएगा।
और सबसे कम अगर मैं बात करूं तो ये पंचकुला में आएगा, अकॉर्डिंग टू एरिया वैसे भी कम है ये। और ग्रामीण जो आबादी है हमारे स्टेट की, तो 65.13% लोग ऐसे हैं जो कि गांव में रहते हैं और 34.87% ऐसे इंसान हैं जो कि शहरीकरण में है, शहरी उसमें रहते हैं। अब पूछा जाता है कि हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 573 है प्रति वर्ग किलोमीटर में। अगर स्क्वायर किलोमीटर की मैं बात करूं तो 573 यहाँ पे रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, क्योंकि सिरसा जो है वो 303 जनसंख्या घनत्व के साथ फर्स्ट नंबर पे आता है। और सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो फरीदाबाद आता है अगेन 2442। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, गुरुग्राम के नज़दीक है, हमारी कैपिटल के नज़दीक है, दिल्ली के नज़दीक, इसीलिए यहाँ पर 2442 जो है वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है। और हरियाणा की जो जनसंख्या वृद्धि है वो 19.90 है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से भारत में हरियाणा का जो स्थान है, मतलब भाई अगर यूपी बिहार तो ऑब्वियसली नंबर फर्स्ट पे आते हैं, जैसे बांग्लादेश में भी बहुत सारी जनसंख्या, यूपी में भी, बिहार में भी, महाराष्ट्र में भी। तो हरियाणा की अगर बात करें तो 11वें नंबर पर आता है, 11वां नंबर है इसका जनसंख्या वृद्धि के मामले में। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या की अगर वृद्धि वाला जिला पूछे तो आपका गुरुग्राम है, और सबसे कम वाला पूछे तो आपका झज्जर है। ठीक है, साक्षरता दर की यहाँ पे बात हो रही है। जब यहाँ पे हरियाणा की फॉर्मेशन हुई थी 1966 में, तो टोटल 20% ऐसी जनसंख्या थी जो कि पढ़ी लिखी थी। ठीक है, 20%। अभी यहाँ पे हरियाणा की साक्षरता दर 75.6% है, जिसमें से पुरुष की आपकी 84.1% है और महिला की आपकी 65.9% है। सबसे ज़्यादा साक्षरता अगर वाला जिला पूछे तो आपके गुरुग्राम है, और सबसे कम वाला पूछे तो आपका मेवात है। पुरुषों में बात करें तो रेवाड़ी आता है, और महिलाओं में बात करें तो गुरुग्राम आता है। न्यूनतम में अगेन वही मेवात आ जाएगा, चाहे वो पुरुष की पूछे चाहे वो महिलाएं की पूछे। ठीक है, अच्छा लिंगानुपात की ओर बता देती हूँ मैं, लिंगानुपात में क्या है, यहाँ पे क्या रेशो है। लिंगानुपात की दृष्टि में भारत का स्थान है 28वां। ठीक है, और यहाँ पे राज्यों और केंद्र शासित दोनों में बात करें तो हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 31 नंबर पे है, क्योंकि यहाँ पर लड़का लड़की को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, तो यहाँ पे 31वां स्थान है। हरियाणा का कुल लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 879 है, ये डेटा याद रखेगा। सबसे अधिक लिंगानुपात है हमारा मेवात नू में 907, और सबसे कम है हमारा गुरुग्राम और सोनीपत का। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बात करूँ तो हरियाणा का 21वां स्थान पड़ता है। और अगर यहाँ पर राज्यों में देखो, राज्यों और केंद्र शासित अगर स्टेट और यूटीज दोनों को मिला के बात करें हरियाणा के क्षेत्रफल की, तो यहाँ पर 21वां स्थान है। और अगर राज्यों में बात करें तो फिर स्टेट के अकॉर्डिंग बात करें तो फिर 20वां स्थान है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का भारत में है 11वां स्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से राज्य और यूटीज में बात करें तो 18वां स्थान है, ये भी याद रखिएगा। स्टेट और यूटीज का रेशो अलग अलग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। पहला क्वेश्चन है 1833 में हरियाणा में प्रशासन की पुनः व्यवस्था की गई, ये बिल्कुल सही है। इसके तहत उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम से एक नया प्रांत बनाया गया। 7 डिवीजन नहीं थे, अगेन वही क्वेश्चन, इसमें 4 डिवीजन थे। दिल्ली क्षेत्र को एक डिवीजन बनाया गया, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट है यार। ये गलत है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा था गलत कौन सी है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन सी। कुरुक्षेत्र को शाहबाद सरकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई, तो 84-85 में कुरुक्षेत्र के अंदर जो शाहबाद की गन्ना मिल है या चीनी मिल है, फरीदाबाद में भी है, यमुनानगर में भी है आपकी, सरस्वती है, तो यहाँ पर देखिए 1984 और 85 में फॉर्मेशन हुई थी, ऑप्शन बी। राज्य के किस स्टेडियम में प्रथम हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया गया, तो राज्य के नेहरू स्टेडियम में प्रथम हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया गया, ऑप्शन ए। किस शायर की मिर्जा गालिब ने खुलकर प्रशंसा की थी, अल्ताफ हुसैन अली, जिनके नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है साहित्य अकादमी का, तो यहाँ पर इस शायर की मिर्जा गालिब ने खुलकर एप्रिसिएशन किया था, प्रशंसा की थी। किस विद्वान ने हिंदी का प्रचार और प्रसार कटक, ओडिशा कटक से कश्मीर तक किया था, तो हिंदी का प्रचार और प्रसार करने का जो श्रेय है वो पंडित दीनदयाल शर्मा को जाता है, ऑप्शन ए। भारी वाहन चालक, ये आपका परमिट की बात पूछ रहा है, जो ट्रक वगैरह का जो परमिट बनता है या भारी वाहन चालक का जो प्रशिक्षण संस्थान है वो है आपका सोनीपत के मुरथल में, ऑप्शन ए। सूर्य कवि के नाम से किसे पुकारा जाता है, ये पुकारा जाता है और हरियाणा का शेक्सपियर भी बोला जाता है इसको, पंडित लक्ष्मीचंद, ऑप्शन नंबर सी।
जिला पानीपत में बासमती चावल किस देश में निर्यात किया जाता है? वैसे चावल का कटोरा आपको करनाल को बोला जाता है, पानीपत को बुनकरों का शहर बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे बात करें तो कि बासमती चावल कहाँ कहाँ पे भेजा जाता है पानीपत से, तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अरेबियन जितने भी कंट्रीज हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सभी में। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? गोहाना क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था फिरोज शाह तुगलक के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी। हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस पॉलिसी 2015 को घोषित किया गया, इसकी प्रस्तावना के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो कथन यहाँ पे देखो, हरियाणा वासियों को शारीरिक क्रियाएं जो कि फिजिकल फिटनेस होती है और खेलों के अभ्यास के फायदों के बारे में उसको जागरूक करना, बिल्कुल सही है। स्पोर्ट्स की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, पोषण करना और हरियाणा में खेलों की क्षमता को बढ़ाना, ऐसा माहौल विकसित करना जहां फिटनेस और खेलने को लेकर अपने अधिकार के रूप में समझे, तो ऑप्शन डी। एशियन गेम चल रहे हैं, एशियन गेम का आपको लोगो कहाँ पे हो रहा है, कौन से नंबर का हो रहा है? और देखो गोल्ड भी आ चुके हैं, कल मैंने देखा था, तो 25 मेडल तो अभी तक आ चुके हैं और अभी चलेंगे। तो एशियन गेम का आप देख के जाएगा, ओलंपिक का आप देख के जाइएगा, इनकी राशि कितनी कितनी दी जाती है स्टेट वाइज, ये भी देख के जाइएगा। हरियाणा में सड़कों की लंबाई कितनी है? 26,995 किलोमीटर है, ऑप्शन ए। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी थी? अभी हम पढ़ के भी आए हैं कि गोहाना में इनके खिलाफ विद्रोह हुआ था, तो देखो गोहाना के ही मंदिर थे जहां पर इन्होंने पूजा करने वाले लोगों को बंदी बनाकर क्या कर दिया था? उनकी हत्या करवा दी थी। हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट है, एक म्यूचुअल हाई कोर्ट है, ये चंडीगढ़ है, ऑप्शन बी। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया? बहुत बार क्वेश्चन आता है। 1907 में जब सूरत का अधिवेशन हुआ था और गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था यहीं से, तो ये याद रखिएगा, वर्ष 1907 में। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इसको जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी हम पढ़ के भी आए थे, यहाँ पर साक्षरता का रेशो अगर पूछें तो देखो मैंने आपको बताया था 2011 की जनगणना के अनुसार 75.6 है टोटल साक्षरता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो जो हाईएस्ट रेशो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं 67.9। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय हरियाणा किस प्रांत में था? तो हरियाणा को पंजाब प्रांत में ही मिलाया गया था 1947 में। बाद में 1966 में बहुत सारी कोशिशों के बाद हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया था। 1809 और 10 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? तो ये अंग्रेजों के अधिकार में था। 1803 की सरजूजन की संधि को भी याद रखिएगा, अंग्रेजों के अधिकार में था, और 1809-10 तक आते आते पूरी तरह से यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, स्वामित्व। हरियाणा में चांद तारा महिलाओं द्वारा पहले पहना जाने वाला घाघरा है, तो ये होता है खद्दर के कपड़े का बना हुआ, ये याद रखिएगा। नायलॉन उस टाइम पे नहीं था, नायलॉन एक आर्टिफिशियल फाइबर है, सिल्क तो है खैर नेचुरल, और कॉटन भी है नेचुरल, लेकिन ये खद्दर का बना होता था, तो ऑप्शन बी। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ में एक ही क्या है जिला है, खुद चंडीगढ़। गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस जिले में? तो सोनीपत के अंदर गोहाना तहसील आती है, ऑप्शन सी। गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने के लिए, ये मेवे आपके मेवात साइड के हैं, तो 1265 में नष्ट करने का प्रयास किया था, ऑप्शन बी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश ये कुरुक्षेत्र में दिया था। हांसी का असीगढ़ किला कब बनाया? जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था। हांसी का असीगढ़ किला बनाया गया 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, ऑप्शन बी। बिलोच शासक दलेल खां फौजदार खान ने किस बादशाह के नाम पर फरूक नगर बसाया था? तो फर्रुखसियर के नाम पर ये फरूक नगर बसाया गया था। फरूक नगर है आपका गुरुग्राम में। निम्न में से हरियाणा का लोक नृत्य है? यक्षगान आपका कर्नाटका का है, बिहू आपका आसाम का है, भरतनाट्यम नहीं है, तो गिद्दा जो है वो हरियाणा का लोक नृत्य है। सिंधु सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध जो स्थल है मिथाथल, ये आपका भिवानी के अंदर है, ऑप्शन सी। कुनिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में है? कुनिंद गणराज्य का जो वर्तमान में पूछे तो ये अंबाला में पड़ता है, ऑप्शन डी। सुशील कुमार के लिए क्या सत्य नहीं है? पहला, बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीता और उसी टाइम पे आपके साक्षी मलिक का भी है, सॉरी उन्होंने 2012 में जीता। इन्होंने लंदन ओलंपिक में 2012 में रजत पदक जीता, ये भी सही। देखो बीजिंग ओलंपिक 2008 में हुए और ये इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज लिया। लंदन ओलंपिक 2012 में इसमें इन्होंने क्या किया? सिल्वर पदक लिया। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम 2010 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 2 बार बॉक्सिंग के चैंपियन नहीं रह चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये सही नहीं है। सूची मिलान कीजिए। सूची मिलान में आपको दिए हुए हैं ये
मैगपाई कहाँ पर है, किंगफिशर कहाँ पर है, पैराकीट कहाँ पर है और जंगल बबलर कहाँ पर है। मैगपाई की बात करें तो फरीदाबाद में आता है। अगर यहाँ पर जंगल बबलर की बात करें तो रेवाड़ी धारूहेड़ा में आता है। किंगफिशर का आप सभी को पता है अंबाला में, और पैराकीट है आपका कुरुक्षेत्र पीपली में। अगेन देखिए, मैगपाई आपका फरीदाबाद में आता है, जंगल बबलर आपका धारूहेड़ा रेवाड़ी में आता है, किंगफिशर आपका अंबाला में आता है और पैराकीट आपका कुरुक्षेत्र के पीपली में आता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्या कहते हैं, राज्य में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो ये फरीदाबाद में है, ऑप्शन सी। कौन सा क्षेत्र कंपनी के बम्बू खां को दिया गया था, तो ये सारे क्षेत्र दिए गए थे, रोहतक का, महम, हिसार का, हांसी, अग्रोहा, तोशाम का, तोशाम तहसील है भिवानी की, तो ये सारे क्षेत्र दिए गए थे बम्बू खान को, ऑप्शन डी। हिंदी के प्रथम साहित्यकार चौरंगी नाथ को माना जाता है। ठेठ हिंदी में वाणियाँ किसने लिखी थी, मस्तनाथ ने लिखी थी। मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ, ये रोहतक में, रोहतक कह रही हूँ, अस्तर बोहर में इनके नाम से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। ठेठ हिंदी में वाणियाँ लिखी थी मस्तनाथ ने। ज्योतिषर किसके लिए है, ज्योतिषर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र के अंदर, ज्योतिषर। हाल ही में 5/4/2016 को नितिन गडकरी ने पलवल में कौन से एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर पलवल, ये क्वेश्चन बहुत बार घूमा उस टाइम पे, अगेन भी पूछा जा सकता है, तो इसको केएमपी बोला जाता है, इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणीय है, तो महेंद्रगढ़। ठीक है, वैसे सिरसा आ जाए तो सिरसा भी डाल सकते हैं, महेंद्रगढ़ है, ऑप्शन ए। मोरनी हिल है आपकी पंचकुला जिले में। हरियाणा का रेवाड़ी जिला निम्न में से किस उद्योग के लिए, तो हरियाणा का रेवाड़ी जिले में क्या क्या है, एक तो पीतल बर्तन नगरी है, यहाँ पे तिल्ला की जूती उद्योग है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग है, तो सारे हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, थाली और ढोलक बजाया जाता है झूमर नृत्य में, तो ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे। छोटे बच्चों के मुंडन के लिए ये श्याम जी का मेला लगता है, ऑप्शन बी। प्राचीन काल में बहादुरगढ़ का जो दूसरा नाम था वो शरफाबाद बोला जाता था, बहादुरगढ़ को हरियाणा का द्वार भी बोला जाता है, प्रवेश द्वार। पानीपत नगर को जिले का दर्जा मिला था 1989 में, इसको पहले करनाल में मिलाया गया था, बाद में इसको एक अलग से स्टेट बनाया गया, तो 1989 में 1 नवंबर 1989 में इसको जिले का दर्जा दे दिया गया था। सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है ये आपकी फल और सब्जियों की परियोजना है, तो ये है आपकी बागवानी। नेक्स्ट है बड़खल झील कहाँ पर है, ये है फरीदाबाद के अंदर, ऑप्शन डी। हरियाणा का प्राचीन स्थल मीठातल किस जिले में आता है, तो ये आपका भिवानी जिले में आता है, ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट। इनमें से कौन सा व्यक्ति हरियाणा का कभी भी राज्यपाल नहीं रहा। हरियाणा के राज्यपाल के ऊपर सेपरेट वीडियो है, उनके पूरा कितना टाइम टेन्योर रहा, तो ये जयसुखलाल हाथी, एस संधवालिया और RS नरूला, ये तीनों रहे हैं। यहाँ पे बलराम झाकड़ नहीं रहे हैं, ये हमारे कभी गवर्नर नहीं रहे हैं। अभी जो हमारे गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, 18वें नंबर के हैं, ये भी याद रखिएगा। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन कौन है। देखो वैसे अगर चेयरमैन पूछा जाए तो वो होते हैं रिसेंट के या जो भी प्रेजेंट के CM होते हैं, वो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के क्या होते हैं, हमारे चेयरमैन होते हैं। वॉइस चेयरमैन ये चेंजेबल है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ये मत याद करिएगा। कौन सा कथन गलत है। 2001 से 2011 के दौरान गुड़गांव की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई। गुड़गांव हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ऐसा कुछ नहीं है। वृद्धि में कह सकते हैं हम कि वृद्धि ज़्यादा होती है, तो वैसे आपका फरीदाबाद में है, ठीक है, ये नहीं है। वर्ष 2001-11 के दौरान झज्जर की जनसंख्या में न्यूनतम, वैसे भी झज्जर कम में आता है, और हरियाणा में फरीदाबाद जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। वैसे गुरुग्राम नहीं आएगा आपका, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या में नहीं आएगा। हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी फसलें ली जाती हैं वर्ष में, तो 2 फसलें तो मुख्य ली जाती हैं, एक तो गेहूं, एक आपका चावल। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना, ये 14 मई 2005 को, और अभी हरियाणा सरकार ने जो हमारी अनुसूचित जाति तो खैर है नहीं यहाँ पे, जो मतलब कम आय वर्ग के जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ अलग से स्कीम भी चलाई हुई है, ठीक है। 40,000 की जगह 70,000, 41,000 की जगह ऐसा कुछ रेशो चेंज है, ये वो चीज़ करके जाएगा। गोहाना नगर प्राचीन काल में गबन भावना के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन ए। कौन सा जिला गुड़गांव मंडल में नहीं आता, तो फतेहाबाद नहीं आता, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आते हैं, फतेहाबाद नहीं आता। महर्षि दयानंद जो MDU की एस्टेब्लिशमेंट पूछी है 19 अप्रैल 1976, और सबसे पहले हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है।
वर्ष 1977 के दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव में देवीलाल के जनता दल ने कितनी रिकॉर्ड सीटें जीती थी, तो 95 सीटें जीती थी और टोटल हमारी 90 हैं यहाँ पे। तो विधानसभा चुनाव में इन्होंने 85 सीटें जीती थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर ये मिलान करना है आपको, कौन किसके साथ है। कागज जो है यमुनानगर के जगाधरी में है, पीतल के बर्तन अभी पढ़ के आए रेवाड़ी में है, ऊनी कपड़े जितने भी कंबल है चादर है ये पानीपत में है, और सूती कपड़ा टेक्सटाइल मिल आपकी भिवानी में है 1937 की। राज्य में शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है। अगर टीचर की रिक्रूटमेंट है तो 33% यहाँ पर महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व्ड हैं। हरियाणा के गठन के इसमें सड़कों की लंबाई है आपकी 5100 किलोमीटर। हरियाणा का वह स्थान जो लाला लाजपत राय का कार्यस्थल के साथ राजनीतिक स्थल भी रहा, तो ये हिसार से हैं। वैसे ये पंजाब से थे लेकिन इनका क्या कहते हैं जो कार्यस्थल, सामाजिक कार्यस्थल और राजनीतिक स्थल भी रहा, तो वो हिसार रहा। नेक्स्ट है यहाँ पर हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को बल्लभगढ़ से किस प्रदेश की सीमा तक 4 मार्ग 4 लेन बनाया गया, तो यूपी से बनाया गया है, ऑप्शन ए। स्वतंत्रता सेनानियों को, वैसे भी आपको याद रहेगा फरीदाबाद के पास है बल्लभगढ़, तो पंजाब तो उधर जाता नहीं है, हिमाचल प्रदेश भी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश आएगा हमारा। स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकार किस वर्ष से सम्मानित करती आ रही है। जो भी मतलब हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, तो 1981 से इनको पुरस्कारित करती आ रही है, सम्मानित करती आ रही है। हर्षवर्धन का राज्य है अभिषेक, तो 605 दिया है, वैसे 606 है आपका, तो 605 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए। कर्ण का किला ये आपका थानेसर में, कुरुक्षेत्र के थानेसर में है। हरियाणा में विकलांग छात्रों को 12वीं क्लास तक की फ्री एजुकेशन दी जाती है। लवणता और क्षारीयता से ग्रस्त मृदाओं को स्थानीय भाषा में रेहे और कल्लर बोला जाता है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। फिर आ गया खेलों के बढ़ावे के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजना कौन कौन सी है, और खेल संस्थानों का अनुदान, प्रशिक्षण योजना, खेल स्टेडियम, तो उपरोक्त सभी। गुड़गांव से अलवर राजमार्ग पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, तो गुड़गांव से जब अलवर जाते हैं तो यहाँ पर सोहना जो स्थल है वो यहाँ पर आता है, सोहना पर्यटन स्थल। और यहाँ पर गर्म पानी का वो भी है जिसमें गंधक मिला होता है, जो कि जोड़ों के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है और काफ़ी लोग जाते भी हैं। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली कहा जाता है, ये होती है बलुई दोमट मिट्टी। खेड़ा नृत्य होता है, खोड़िया होता है आपका शादी के अवसर पर जब लड़के की बारात चढ़ती है, और खेड़ा होता है जब किसी बुजुर्ग या वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो तब होता है खेड़ा। 1970 में दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की तरफ से, देखो 1966 में हमारा एक अलग से स्टेट फॉर्मेशन हुई, हरियाणा बना। उसके 4 साल बाद जब रिपब्लिक डे पर प्रेजेंटेशन हुई, तो हरियाणा की तरफ से लूर नृत्य को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। बांगर में इसको होली के टाइम पे बनाया जाता है, और दोनों महिलाएं और जो पुरुष हैं दोनों ही ये कर सकते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध 1192, पहला युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, 91 में पृथ्वीराज चौहान जीते, और दूसरा युद्ध हुआ 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, हार गए थे, और ये हुआ था पृथ्वीराज 3, जिसके बाद अग्रवाल मुस्लिम साम्राज्य के अधीन हो गया। तो किसके बीच कौन सा शासक आ रहा था, पृथ्वीराज 3 बोलते हैं इसको। 1957 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने प्रताप सिंह कैरों के द्वारा कौन सा कथन असत्य है। देखो, क्षेत्रीय फॉर्मूले की सफलता में बाधा डाली, हरियाणा में पंजाबी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी इन्होंने, जब तक हमारा हरियाणा बना नहीं था। कैरो सरकार ने हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया और शक्तियों को बढ़ा दिया, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हड़प्पा परवर्ती संस्कृति और चित्रित सलेटी पात्र सभ्यता के लोगों के साथ साथ रहने का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है आपका भगवानपुरा में। इसमें आपके हड़प्पा परवर्ती की संस्कृति भी थी और सलेटी पात्र सभ्यता के लोग साथ साथ रहते थे भगवानपुरा में। हरियाणा का एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय ये आपका 6/4/2016 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हरियाणा के पहले बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था, तो केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह उस टाइम पे किया था। केंद्र से आए थे जो भी मतलब वहाँ पे है, राज्य का नहीं था वो मंत्री। पहली विधानसभा सदस्य हमारी यहाँ पे शन्नो देवी आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सर छोटू राम को किस वर्ष सर की उपाधि दी थी, तो ये 1937 में, और 1937 से याद रखिएगा भिवानी टेक्सटाइल मिल को भी। हरियाणा का काला सोना होती है मुर्रा भैंस। कौन सा नृत्य वीर रस का प्रधान है, वीर रस मतलब जो वीरता को दिखाता है, एक सांग नृत्य और एक डफ नृत्य, तो दोनों ही। नेक्स्ट है, सतनामियों का विद्रोह कब हुआ, सतनामियों का विद्रोह हुआ 1672 ईस्वी में, ऑप्शन बी। मोटरसाइकिल, हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना है आपका रेवाड़ी में।
गुड़गांव नगर निगम प्रणाली द्वारा संचालित है या किस प्रणाली का अनुसरण करता है? गुड़गांव नगर निगम ये करता है मेयर परिषद, यहाँ से चुने जाते हैं मेयर परिषद प्रणाली, ऑप्शन ए। हरियाणा राज्य की चौहदी क्या है? तो ये उत्तर में, मतलब चारों ओर से पूछा है, उत्तर में हमारा हिमाचल प्रदेश आता है, पूर्व में हमें उत्तर प्रदेश आता है, जो कि एक बॉर्डर भी बनाती है यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही यहाँ पे हमारा पूर्व में आता है। उत्तराखंड से सबसे कम सीमा लगती है यमुना नगर की 11 किलोमीटर की। दिल्ली भी हमारा पूर्व में, देखो उत्तर में हमारा, नॉर्थ में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, अगर ईस्ट में बात करें तो इसमें यूपी भी, उत्तराखंड भी और दिल्ली भी तीनों आते हैं। दक्षिण पश्चिम में एक तो साउथ हो गया और फिर वेस्ट भी है, तो यहाँ पे हमारा राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है। और अगर उत्तर पश्चिम की बात करें कि नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर पंजाब और चंडीगढ़ दोनों आते हैं। तो ये चारों तरफ से ये घेराव है। सबसे बड़ा पशु फार्म ये आपका हिसार में आएगा, एशिया का सबसे बड़ा, ना केवल हरियाणा या फिर स्टेट का, एशिया का सबसे बड़ा। हरियाणा में कितनी उप तहसीलें हैं? तो ये डेटा चेंज है। हरियाणा में कुल कितने खंड है? ये भी डेटा चेंज है, कर लीजिएगा। किसान की मांग पर नलकूपों की गहराई के आधार पर बिजली की कौन सी प्रणाली पूरे देश में लागू हुई? तो ये स्टैब प्रणाली। हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये भी मतलब डेटा चेंज है, कर लीजिएगा ये। वैसे यहाँ पे बलवंत तायल है। आर्य प्रजातियां सबसे पहले कहाँ पर आई? तो ये सप्त सिंधु जगह पर आई, ऑप्शन सी। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हरियाणा में भूमि का कटाव या लवणता और सेम की समस्या से है? तो ये लगभग 50%, काफ़ी सारा है। नेक्स्ट है सूची का मिलान कीजिए। अगर यहाँ पे बात करें कि शिवजी का है जो मेला वो आपका बागोत में लगता है। बाबा सरसाईनाथ का मेला ये आपका सिरसा में लगता है। शीतला माता मंदिर ये आपका गुरुग्राम में है। और दुर्गा माता मंदिर, चंडी मंदिर, ये भी याद रखेगा। तो ये आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले में समाधान करने की शक्ति नहीं है। देखो ये शक्ति सिर्फ हमारे राष्ट्रपति के पास है कि वो माफ कर सकता है मृत्युदंड को। राज्यपाल कम कर सकता है, माफ नहीं कर सकता। बाकी सारे अधिकार हैं उसके। परिलंबन का अधिकार है, परिहार का है, लघुकरण का है, ये सभी हैं, लेकिन माफ नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं कर सकता कि भाई उसका मृत्युदंड हटा के कुछ और कर देना, ये नहीं हो सकता। तो बाकी ऑप्शन डी। फोगाट मैंने, ये आपकी दंगल फिल्म बनी थी, इस पर आमिर खान ने रोल प्ले किया था। चरखी दादरी के गाँव से है। और हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा और बखोला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य, तो अग्र गणराज्य, हरियाणा के हिसार के अग्रोहा से अग्र गणराज्य का उल्लेख मिलता है। 1833 में प्रशासन की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा अधिकृत हरियाणा क्षेत्र को 5 जिलों में बांटा गया था। तो ऑप्शन बी। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी चौधरी बंसी लाल ने, अलग से अपनी पार्टी बनाई थी इन्होंने। खंडवा क्या है? खंडवा एक तरह की पगड़ी होती है जो सिर पर बांधी जाती है बुजुर्ग लोगों के द्वारा। किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा अपने यहाँ पे रहते हैं? तो हिंदू धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हुए इस सीरीज़ में। नेक्स्ट वीडियो में, इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 100 क्वेश्चन करेंगे, 800 टू 900 तक। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इफ़ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस चैनल। एंड आपको और भी सीरीज़ मिल जाएंगी। साइंस की कंप्लीट सीरीज़ है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको सीरीज़ है, वहाँ पे साइंस की जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।